बिहार महागठबंधन के फंसे हुए तार क्या आज सुलझ जाएंगे? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर समय काफी कम है और तैयारियां बहुत अधिक करनी है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से पार्टी नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाया जाता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने भले ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन उस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ हुआ और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, मंथन हुआ है, रणनीति बनी है। हालांकि तेजस्वी ने इस बात को जरूर कहा कि 17 तारीख को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। उसके बाद हम सभी को बताएंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ और किन रणनीतियों के साथ हम चुनाव में उतर रहे हैं और यही वजह है कि आज की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिहार महागठबंधन की अगर हम बात करें तो देखिए, इस बार गठबंधन में 6 दल शामिल है। अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 6 दल एक साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की बात लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से भी कही जा रही है। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस बिग बी की भूमिका में आने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी इस बार नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव बार बार खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते भी हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम बिहार का विकास करेंगे, पलायन, रोजगार और साथ ही साथ माताओं और बहनों के लिए काम करेंगे। और यही वजह है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भुनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज चूंकि बड़ी बैठक होनी है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने लालू यादव से भी अस्पताल में मुलाकात की है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने राजनीतिक मुद्दों पर भी लालू यादव से राय मशवरा लिया होगा, जिसके बाद आज की इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला इस बैठक में लिया जाता है। खासकर सीएम चेहरे की अगर हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस के कई बड़े बिहार के ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि अंतिम फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद हम इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह सस्पेंस से क्यों बनाया जा रहा है? अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर अगर महागठबंधन तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहता है, तो फिर कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है? और यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर जहां एक तरफ पेच फंसा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम चेहरे पर भी खुलासा नहीं हो रहा और यही वजह है कि आज की इस बैठक में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। खासकर ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद पार्टी नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा ताकि जिलेवार तरीके से जनता के बीच जाकर पार्टी नेता महागठबंधन के संदेश को आम लोगों तक पहुंचा सके, ताकि इसका फायदा चुनाव के समय मिल सके और वोट बैंक में इजाफा किया जा सके। और खासकर जाति के आधार पर किस तरह से वोट बैंक का फायदा महागठबंधन को मिल सकता है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से 70 सीट की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में किस तरह से सीट का बंटवारा महागठबंधन में होता है, सीएम के चेहरे पर क्या कुछ बातचीत होती है और साथ ही साथ किन मुद्दों के साथ, किन रणनीतियों के साथ चुनाव में उतरने का ऐलान महागठबंधन की तरफ से किया जाता है, इन तमाम चीजों पर लगातार आज दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बैठक से जुड़ी पल पल की खबर न्यूज फॉर नेशन के जरिए आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।